सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ कलियों वाला फ़्रॉक। तो कपड़े को कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर कर आपकी जितनी लेंथ है आपको उतनी बार अपने कपड़े के हिसाब से फ़ोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को 3 बार फ़ोल्ड आए हैं मेरे, और जो कपड़ा मेरा बचा था वो मैंने कट कर कर स्लीव्स के लिए एक्स्ट्रा अलग रख लिया। जो कि आपने अभी छोटा सा टुकड़ा देखा होगा, वो तय बनी हुई थी। और ये हमारी लेंथ के हिसाब से 3 टुकड़े हैं, 3 लेयर हैं। ये अब जितनी भी मेरी फुल लेंथ मुझे रखनी है। और इस तरीके से मैं इसको डबल फ़ोल्ड कर लूँगी। और फ़ोल्ड कर कर हमें यहाँ पर अपनी कलियों का निशान लगाना है। तो फ़ोल्ड करके 3 पीसेस थे, तो फ़ोल्ड करके ये हमारे 6 हो चुके हैं। और अब हमें इसको कली निकालनी है। तो ये हमारा मेज़रमेंट है। कली मैंने यहाँ पर 28 रखी है। जो इसकी फुल लेंथ है वो 54 है। और 2 इंच में प्लस रखूँगी क्योंकि कलियाँ जोड़ते वक्त कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। और चेस्ट हमारा 50 है, उसमें भी मैंने 2 इंच प्लस रखा है जो हमारा मार्जिन जाता है। तो 52 में इसको इस तरीके से करके हमारा 1.8 कली का नाप आता है। 1.8 में हम 1 प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड से हमारा सिला जाता है, तो 1.8 आ जाएगा। तो इसको प्लस करके 2.8 आया, जो हमारी कली का ऊपर का हिस्सा है, जो हमारे शोल्डर के पास आएगा। तो ऊपर से हमें उतना ही रखना है, 2.8 इंच। और नीचे से हम कपड़े के हिसाब से रखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इंची टेप को रख लूँगी और इसके बिल्कुल बीच के सेंटर पर निशान लगा लूँगी, कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं इसके भी बीच के सेंटर में निशान लगा लूँगी। इस तरीके से कलियाँ काटना बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे 3 निशान लग चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर 2.8 इंच का कुछ इस तरीके से निशान लगा लूँगी, जो हमारा फर्स्ट निशान था। और इसी तरीके से थर्ड वाले पे बीच का जो हमारा निशान है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमारे उस साइड की कली का नीचे का हिस्सा होगा। हम दोनों साइड से कली निकालेंगे। तो वो इतनी हो चुकी है, बीच की हमारी चौड़ी कली है इस तरीके से। और अब मुझे यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाना है नीचे की साइड, क्योंकि 15 इंच तक हमारी कली बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए ऊपर से। अगर ये आप सीधी ऐसे ही निकाल लेंगे, स्ट्रेट नहीं निकालेंगे, तो ढाल बहुत ख़राब हो जाता है, उस तरीके का लुक नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको पहले इसका मेज़र कर लेना है, बिल्कुल इसकी बराबर ही होना चाहिए। इसका बीच के हिस्से पर भी मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। और अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा निशान लगाऊंगी इसको नाप कर, इस तरीके से। तो सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपको कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी ड्रॉ कर लूँगी। तो उधर हमारी 2 कली आई हैं ऊपर की और 1 कली आई है नीचे की, जो चौड़ी है। तो इसी तरीके से सेम इधर भी मैं निशान लगाऊंगी बीच सेंटर पे, फिर उसके बीच सेंटर पे। तो इसमें से हम बीच में से कली निकालेंगे। जो हमारी 2.8 इंच की कली है ना ऊपर की, वो हम यहाँ पे बीच में से निकालेंगे। तो उस साइड हमने दोनों साइड्स में से निकाली है, और इसमें से जो है वो बीच में से निकलेगी, क्योंकि उस साइड जो है वो बीच में से वो हमारा नीचे का हिस्सा है, चौड़ी वाली कली है। और इसको भी हम कुछ इस तरीके से एकदम 15 इंच पर सीधी ड्रॉ कर लेंगे, एकदम सीधी लाइन। और अब इंची टेप की हेल्प से इसको इस तरीके से ढाल देंगे, दे देंगे कली वाला, इस तरीके से। तो आपको मेरी बोलने से शायद समझ ना आए, आप देख सकते हो, देखकर आपको बहुत ही ईजी वे में समझ आ जाएगा। कुछ इस तरीके से एक से दूसरे कोने तक आपको जोड़ते हुए निशान लगा लेना है। तो ये मेरी सारी कलियों का निशान लग चुका है। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये ढाल आ रहा है। ऊपर की 2 हैं पतली और नीचे से 1 है बीच में से। और आप चाहे तो एज इट इज़ भी इनको कट कर सकते हैं, पर मेरा कपड़ा थोड़ा फिसलन वाला था। अगर मैं इसको ऐसे ही कट करती तो कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता। तो मेरे जो तीन टुकड़े थे ना, ये लेंथ के हिसाब से हमारे 3 पीसेस रह रहे थे, तो मैंने तीनों को अलग करके एक एक कली कट करने का सोचा, क्योंकि ऐसे ईजी कट हो जाएगा। अगर आपका भी कपड़ा नॉर्मल है, कॉटन वाला है, या ऐसा है कि वो एडजस्ट हो जाएगा, फिसलेगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की कपड़ा था, तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग ही कटिंग करना बेहतर समझा। एक साथ मेरा शायद कपड़ा इधर उधर हो जाता और वेस्ट हो जाता। तो इसी तरीके से एक के ऊपर एक कली कट कर आपको, एक कली कट करने के बाद आपको एक के ऊपर एक रख कर इस तरीके से कट कर देनी है, और बहुत ही ईजी तरीके से सारी कली हो जाएंगी। तो सारा कपड़ा मैंने कर दिया है वेस्ट। ये देख सकते हैं कतरने मेरी इतनी पतली पतली कलियाँ आई हैं। वैसे ही मैं काफ़ी हैवी साइज़ का बना रही हूँ, काफ़ी मोटी हैं जिनका मैं ये
फ्रॉक बना रही हूँ कलियों वाला, तो एक के ऊपर एक रख के कुछ इस तरीके से आपको इसकी साइड में स्टिचिंग कर लेना है। सीधे के ऊपर सीधी पट्टी रखकर इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना, और जब आप पलटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और इसी तरीके से हमें सारी कलियों को जोड़ लेना है। कली जोड़ने में तो टाइम लगता है कुछ इस तरीके से मशीन पर, और मशीन पर भी ये कपड़ा इतना सिल्की हो रहा था ना, मतलब सिलने में भी बहुत मुश्किल था, और इसमें से बहुत ज़्यादा धागे भी निकल रहे, तो इंटरलॉक बहुत ज़रूरी था इस पे करना। तो कुछ इस तरीके से हमारे दोनों पल्ले रेडी हो चुके हैं, फ्रंट भी और बैक भी आप देख सकते हैं। कपड़ा प्रिंटेड है तो इसमें ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा कि कलियां हैं या नहीं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। काफ़ी चौड़ा है, मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत ही हैवी साइज़ का मैं बना रही हूँ, लाइक एक्सेल डबल एक्सेल साइज़ का। कुछ इस तरीके से मैं आपको इसको उल्टी साइड भी दिखा देती हूँ, क्योंकि उल्टी साइड से ज़्यादा पता चलेगा हमारी कलियाँ जुड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो अब जो इसका फ्रंट पार्ट है उसका मैं डबल फोल्ड करके इसका शोल्डर का नाप ले लूँगी। कुछ इस तरीके से मैंने इनकी कमीज़ का नाप था उसी को रखकर अपने शोल्डर का और फिटिंग का नाप दे दिया। तो फिटिंग का हमें ज़्यादा नीचे तक नहीं देना है, चेस्ट से थोड़ा नीचे तक ही देना है। कुछ इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसको हल्का सा ढाल देना है आपको, नीचे से ये लूज़ ही रहता है। और इसी तरीके से हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है, बस बैक पार्ट के आर्म होल की हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। और अब इस तरीके से मैंने पेपर पेस्टिंग पर नेक बना लिया है और इसको साइडों में सिलाई कर ली है और हल्का हल्का कट कर दिया, ताकि जब हम इसको इस तरह फोल्ड करें तो इसमें झोल ना आए, ये बहुत ही ईजी से फोल्ड हो जाए। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक कॉटन वाली लेस का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई पार्टी वेयर मिरर वर्क वाली लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से नेक पर लेस अटैच कर दी है और इसी तरीके से मैं इसके नीचे भी लेस अटैच करूँगी। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है इसके दोनों शोल्डर को कुछ इस तरीके से आपको रखना है, फ्रंट वाले पार्ट्स पे अटैच करते हुए, और दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा लेनी है। और ये मैंने बैक नेक को कट कर लिया था। तो बैक नेक आप पहले भी बना सकते हैं, मैं बाद में ही बनाती हूँ, मुझे ईज़ी लगता है कि बाद में ही जोड़कर इसके शोल्डर को तब बनाना। कुछ इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये अंदर की तरफ हमारी पट्टी बन जाएगी और इस तरीके से हमारा पूरा नेक राउंड बहुत ही ईजी बन जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। और इस तरीके से अब मैं इसकी फ़िटिंग का निशान लगा लूँगी। तो ये जो हमारा कुर्ता है जिससे मैंने आर्म होल की पहले कटिंग करी थी उसी को मैं रख कर इसके ऊपर फ़िटिंग का निशान लगा लूँगी। कुछ इस तरीके से ये मैंने चौक का निशान लगा लिया। कुछ इस तरीके से इसका ढाल आएगा नीचे तक। ऊपर से तो हमें ज़्यादा लेना है और नीचे से हमें बारीक करते जाना है। नीचे से हमारा हाफ इंच ही सिलाई के अंदर आएगा, कुछ इस तरीके से। और इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसका जो नीचे का हिस्सा ये देख रहे हो आप, ऊंचा नीचा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, कली में मैंने 2 इंच प्लस करा था, आप 3 और 4 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि कलियाँ जोड़ने के बाद ना ये कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से लेंथ के हिसाब से मैंने निशान लगा लिया और इसको मैं कट कर लूँगी। तो कट होने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड शेप आ रही है और इसके भी स्लीव्स बाकी है और नीचे से फोल्ड करना बाकी है। तो आप चाहें तो इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं या कुछ हैवी पल्लू भी लगा सकते हैं। मैं इसको फोल्ड कर कर यहाँ पर लेस अटैच करूँगी। तो पहले यहाँ पर मैंने सोचा स्लीव्स कट कर लूँ। तो जो कपड़ा हमारा मैंने हाफ इंच कट कर लिया था लेंथ का, कलियाँ निकालने से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था उसको मैंने अलग कर लिया था, जो कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। तो कुछ इस तरीके से स्लीव्स का फ्रंट जो पार्ट है उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने फ़्रॉक के नीचे की साइड भी फ़ोल्ड कर ली और इसको लेस को अटैच करूँगी। आप चाहें तो ये लेस जो है ना नीचे से भी अटैच कर सकते हो और ऊपर से भी अटैच कर सकते हो। यहाँ तो आप देख सकते हो मैंने ऊपर से ही अटैच करी है, पर इन्होंने बाद में मुझसे नीचे से अटैच करवाई थी। इनको ये पसंद नहीं आई थी, इन्होंने कहा था नीचे से ही अटैच कर दो। तो मैंने ये इस तरीके से नीचे से अटैच करी थी। अभी तो आप ऊपर से देख सकते हो। ऊपर से भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी ये लेस, क्योंकि न्यू डिज़ाइन होना चाहिए, न्यू लुक होना चाहिए। और इसी तरीके से मैंने स्लीव्स पर भी लगा ली थी और इस तरीके से मैं स्लीव्स की फ़िटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो स्लीव्स पहले भी लगा सकते हैं और फिटिंग करने के बाद भी। मैं दोनों ही तरीके से लगा लेती हूँ। फिटिंग करने के बाद से ना ढाल बहुत अच्छा आता है। तो मेरी फ़्रॉक की भी फ़िटिंग हो चुकी है और स्लीव्स की भी फ़िटिंग हो चुकी है, पर आपको आर्म होल नाप कर ही फ़िटिंग करनी है। और स्लीव्स को सीधा कर कर कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल लूँगी
और इसका जो कोना है जहाँ से हमने फिटिंग का निशान लिया है, दोनों फिटिंग के निशान को एक के ऊपर एक रख कर आपको सिलाई लगानी है। कुछ इस तरीके से वो हमारा जोड़ है और एक ये हमारा जोड़ है। इस तरीके से रख कर आपको राउंड सिलाई दे देनी है। यहाँ से घुमाकर ये पूरी स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी, जैसे कि अब आप देख सकते हो। अब मैं इसको सीधा कर कर आपको दिखाती हूँ। और ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। ये हमारा पूरा कलियों वाला फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से आप नॉर्मल साइज़ का, मीडियम और लार्ज साइज़ का भी बना सकते हैं।